अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। आज के सियासतनामे में 3 खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले बलूचिस्तान का मसला, जो दहशतगर्दी के हवाले से जो वहाँ पे रिसेंटली वाक़यात हुए हैं, उस पर बात करेंगे, इसका हल क्या है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने एडमिट कर लिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में जजेस को बढ़ाने का फैसला कर लिया गवर्नमेंट ने, फायद ईसा साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बलूचिस्तान के मसले पर। बलूचिस्तान का मसला आज का मसला नहीं है, ये डेकेड से ये मसला चल रहा है। वहाँ पे मनॉरिटी एथनिसिटी के लोगों को निशाना बनाया जाता है। कभी पंजाबी इसका शिकार होते हैं, कभी बलोची, कभी सिंधी। ये एपिसोड टू एपिसोड चेंज होता रहता है वहाँ पे दहशतगर्दी का ट्रेंड। अब जो रिसेंटली पंजाबियों का कत्लेआम हुआ है, एक बस से उतार के उनका कत्ले का गारत की गई है और पूरे सूबे को एक हॉस्टेज बना दिया गया। पुलिस की रेड कहीं नज़र नहीं आई, इस्टेब्लिशमेंट कहीं, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, एफसी, रेंजर्स कहीं पे नज़र नहीं आई। उनका फेलियर है। एक तरफ तो ये बात एडमिट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की एजेंसियां यहाँ पर फेल हो गई जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को देखती हैं। एक चंद दहशतगर्द गिरोह ने पूरे सूबे को यरमाल बनाया हुआ है। बीएलए और ये जो महारंग बलोच टाइप जो लोग हैं, जो पीस के नाम पर, बलोच अमन कमेटी के नाम पर आके प्रोटेस्ट करते हैं, बकायदा लोगों को मिसिंग पर्सन की बात करते हैं और फिर उनकी तरफ से कोई किसी किस्म की कंडेम भी नहीं आती है उनकी तरफ से। और एक बड़ी पाकिस्तान के लिए एक नाजुक सूरत हाल है उस सूबे के हवाले से। ये चीज़ तय है, इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं जब से कुलभूषण यादव पकड़ा गया, जो ईरान में था और पाकिस्तान ने उसको पकड़ा कोयटा से, जो कि इंडियन एजेंसीज वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। बाहर का पैसा आ रहा है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही है। और बलोच आज़ादी की बात करते हैं, बलोच अपने राइट्स की बात करते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और वो इसी नफ़रत में आके चंद लोगों का ग्रोह, बीएलए, बलोचिस्तान लिबरेशन जो बनी हुई है इत्तेहाद इनका, वो आके दहशतगर्दी करता है और पाकिस्तान की रियासत बेबस है। अब आर्मी ने ये फैसला किया है। असल में मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं उधर, सरफराज बुगटी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कह दिया तो एक एसएचओ की मार है। एसएचओ की मार नहीं है, ये एक सीरियस मसला है। वहाँ पे तो एसएचओ की रेटी कोई नहीं है। पंजाब के लेवल पे आप एसएचओ की बात करते हैं, बाकी तीनों सूबों में एसएचओ की कोई बुकत नहीं है। सिंध में भी चले जाएं, एसएचओ के इख्तियारात नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता जितना पंजाब में एक्सरसाइज करता है एक एसएचओ। बहरहाल एक मजाकत, एक समझ लें आप, लाइटर नोट पे इसको आप ले सकते हैं, सीरियसली इस बयान को ले सकते हैं। ये एक सीरियस मसला है। असल फैसला करना है जीएचक्यू ने, आर्मी चीफ ने, उनके अंडर जो फैसला होगा। अब फैसला वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है, कि इनका अब कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। ईरान को तनबीह कर दी गई है कि आपकी तरफ से जो टेररिज्म हो रही है वहाँ पे पनाह लेते हैं, हमने अब उन टारगेट्स को निशाना बनाना है, तो आप अपनी अब सफ़े दुरुस्त कर लें। आर्मी इस वक्त बहुत सीरियस है इस ऑपरेशन को लेके और उनको पूरा यकीन है कि ये बीएलए को जड़ से उखाड़ देंगे। आर्मी बिलीव करती है कि बीएलए फॉरेन फंडेड है। ये जो मारंग बलोच और जो मरीज जैसे ये जो लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदर नफरत फैला रहे हैं, बलोचियों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बलोचों के नाम पे। और ये फॉरेन फंडेड लोग हैं, ये पाकिस्तान के अमन के दाई नहीं हो सकते। तो बहरहाल अब इनका फैसला कर लिया रियासत ने कि इनके साथ निपटना है और इनको भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा, इन दहशत गर्दों को पकड़ा जाएगा। अब किस तरह करते हैं, ऑब्वियसली ये एक नेशनल एक्शन प्लान बनेगा, फौज को बनाना पड़ेगा और ये वक्त की ज़रूरत भी है। कब तक आप ये लाशें उठाएंगे, कब तक आप इनको
टेबल टॉक की दावतें देंगे, अगर बात कत्लो गारत पे आ रही है, दहशतगर्दी पे आ रही है, फिर हर पाकिस्तानी को बचाने के लिए ये कल को ये आग फैलेगी, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी जा सकती है, क्योंकि घर के एक कमरे में आग लगी हो तो पूरे घर को वो एक दिन घेर लेती है। तो इस टेररिज्म को अब यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है, इसको जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। आर्मी को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। इन दहशतगर्दों ने जो सैकड़ों के हिसाब से हैं, इन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी जीरन की हुई है। कभी ये शिया सुन्नी फसाद वहाँ पे करवाते हैं, कभी पंजाबियों को मार के ये करवाते हैं। तो इन लोगों का अब कोई ना कोई हल निकलेगा। अतलात आ रही हैं कि आर्मी ने अब एक्शन प्लान बना लिया है, अब उसकी मंजूरी जनाब आर्मी चीफ साहब देंगे और उसके बाद फिर इधर ऑपरेशन होगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, बचेगा कोई नहीं। ये BLA CLA जितने भी हैं, इनकी अब खैर कोई नहीं है। ये मिसिंग पर्सन अब मत सोचें कि ये अब उनकी आवाज़ बन रहे हैं, या अब इनकी जो अमन कमेटी हैं ये बड़ा को बलूचिस्तान की राइट्स की बात करते हैं। ये असल में बरूनी एजेंडे पे हैं, रॉ के एजेंडे पे हैं, और वहाँ से फंडिंग लेके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की दूसरी खबर, PTI के अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। इख्तलाफात बढ़ने की वजह क्या है? इख्तलाफात बढ़ने की वजह इमरान खान साहब के पास जो जाके मिलता है वो उस रंग में डल जाता है, और बाद में जो कोई दूसरा आता है तो उसकी बात मान लेता है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो रहे हैं। पार्टी डिवाइडेड है 4 ग्रुपों में, वकीलों का अलहदा ग्रुप है, सियासी लोगों का अलहदा ग्रुप है, और फिर जो नए आए हैं जो पख्तून, उनका अलहदा ग्रुप है, और जो जनाब शाह महमूद कुरैशी है, जो उमर यूब साहब जैसे जो बड़े लीडर हैं, इनका एक अलहदा ग्रुप बना हुआ है। तो जिसकी वजह से पार्टी के अंदर डिवीजन है। अब वकीलों का ग्रुप वकीलों को सपोर्ट करता है, और जो बाकी पॉलिटिशियन है वो अपने अपने पत्ते खेलते हैं इमरान खान साहब के सामने। और ये सारी लड़ाई इमरान खान साहब ने क्रिएट की हुई है। ये इस चीज़ का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब के पास जो जो बात लेके आता है वो मान लेते हैं। शकील खान साहब आए कि जी उधर करप्शन हो रही है, और उनको उनकी बात मान ली कि जाओ तुम इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और जब अलीम बिन गंडापुर साहब आए तो उन्होंने कहा अच्छा शकील खान करप्ट है, शकील खान को पार्टी से निकाल दिया। भाई मरवत साहब के साथ क्या हुआ? मरवत साहब को इमरान खान साहब के कहने पे निकाला, और बाद में मरवत साहब जब उनको मिलने गए उनकी पप्पी ली, और फिर उसके बाद कहा कि तू तो मेरा लीडर है, जा बाहर जाके जलसा कर और मेरी आवाज़ उठा, और वो जनाब जलसे पे निकल पड़े। तो ये इमरान खान साहब का मजाज है, और यू टर्न्स जो वो लेते हैं ये भी उनकी फितरत में शामिल है। और उस चीज़ को वो, एक बंदा होता है, लीडर होता है जो शेम फील करता है, एम्बेरसमेंट होती है। इमरान खान साहब को इस चीज़ पे कोई एम्बेरसमेंट नहीं है। उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा इमरान खान को कभी एम्बेरसमेंट नहीं हुई। वो डीड बंदा है, और वो डीड हो के वो चीज़ें मान लेता है, वो यू टर्न भी ले लेता है, मुकर भी जाता है, और उसको मसलतन अपनी बर्दाश्त, अपनी पॉलिटिकल सेंस बताता है कि नहीं नहीं सब चलता। इस वजह से इख्तलाफात ज़्यादा हैं, और पार्टी को वन लाइन नहीं मिल रही, क्योंकि जब इतने ज़्यादा ग्रुप होंगे तो फिर कहाँ से होंगे? आपके पार्टी के मामला नहीं चल सकते। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये मान लिया है कि उनका राब्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ था, और उनके कहने पे इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया। और अली अमीन गंडापुर स्वाति साहब जैसे सबको पता, वो एक पेज पे ये एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं, और इनके कहने पे भी इमरान खान साहब को कन्विंस किया। इमरान खान साहब ने जलसा तब्दील कर दिया, लेकिन साथ ही ये फैसला भी किया गया कि हमने अगली डेट ले ली है, और अगली डेट की NOC भी हमें मिल गई है, हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी, 8 सितंबर को जलसा होगा। अब 8 सितंबर को तकरीरें भी होगी, जलसा भी होगा, लेकिन वो मीडिया पे नहीं दिखाया जाएगा कहीं पे भी। हुकूमत उनको फ्री हैंड देगी, लेकिन इस पर उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशनें सेट हुई हैं, धरना नहीं होगा या कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, प्रोटेस्ट नहीं होगा इस तरह का, उस पर वो उन्होंने अपने मुतालबात जो उनसे हैं हुकूमत के साथ, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ाहरी तौर पर वो मनवा लिए हैं। तो इमरान खान साहब को कहा गया कि कोई बात नहीं, पहले तो उन्होंने कहा था कि आपने ये जलसा करना है, और अली मीन सर पे कफन बांध के घूम रहा था, भड़के लगा रहा था कि मैं ये जलसा करेंगे,
लेके आ रहे थे और कंटेनर थे इनके पास कि अब हमने छोड़ना नहीं है, वो इस्लामाबाद में यलगार करनी है, वो सब झाग की तरह बैठ गया जब इस्टेब्लिशमेंट का उनसे रब्ता हुआ। और इससे पहले भी अलीमीन गंडापुर साहब पूरी कैबिनेट लेके चले गए थे पिशावर कोर कमांडर के पास, एक ब्रिगेडियर रैंक का होता वो। तो ये इतने डेस्परेट है कि किसी तरह हमारा कोई तल्लक, कोई लाइन सीधी हो, और वो मौका आ गया, इनकी लाइन सीधी हो गई है, तल इनका राब्ता हो गया इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और उन्होंने कहा ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बुलाया है, हमें कहा है, तो हम उनकी बात मान लें और इस राब्ते को मज़ीद बेहतर करें। ये स्ट्रेटजी बनाई है इन्होंने। अली बिन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की लाइन लेंगे तरले वाली, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। वो एनएफसी की एपेक्स कमेटी में जब भी आते हैं, वो कभी आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, वो जनाब आसिम मनी साहब की बड़ी तारीफ़ें करते हैं। और यही होना चाहिए। अगर आपने माफ़ी अपनी मंगवानी है तो अली बिन गंडापुर साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो बढ़ के ज़रूर मारते हैं लेकिन वो कर नहीं कुछ सकते, वो सिर्फ मीडिया टॉक की हद तक है। वो बाकी किस इन प्रैक्टिकल वो किसी से उनका कोई इख्तलाफ नहीं है, मोहसिन नकवी से लेके शहबाज शरीफ से लेके किसी से उनका कोई इख्तलाफ नहीं है। अंदर से वो मिले हुए हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। इमरान खान साहब की भी बात मानते हैं, अपनी सीट भी बचाते हैं। उनको पता है कि अगर मैंने इस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानी तो मेरी ये सीट ही नहीं रहनी, पार्टी का तो मैं पहले ही नहीं हूँ, लेकिन मैं इस सीट के काबिल भी नहीं रहूँगा। और 28 मई, 9 मई के सॉरी इनके पास, इनके ऊपर मुकदमात भी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी बाद में भी बचत फिर कोई नहीं होनी। पंगा लेके देख लें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अकड़ लें। और इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, इसलिए वो स्मार्टली खेल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो कोई मीडिएशन को दरमियान का रास्ता निकालें, जिससे इमरान खान साहब की सुलह हो और हम किसी तरह ये जिस जंगल में फंसे हुए इस्टेब्लिशमेंट के, इससे निकलें। तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है। इस चीज़ का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, और अली बिन गंडापुर साहब ने इस चीज़ की बाकायदा इसको ऑन किया है कि मेरा उनसे रब्ता हुआ था और मैंने ये जलसा कैंसिल करवाया। आज की जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो सुप्रीम कोर्ट के हवालों से है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ने जा रही है, और वो क्यों बढ़ने जा रही है, इस पे डिफरेंट राय आ रही है। मैं अपनी राय भी दूंगा। जो डिफरेंट राय आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का इस वक्त इमरानी ग्रुप बना हुआ है वो ज़्यादा है, और प्रो एंटी इमरानी ग्रुप कम है, जिसकी वजह से वो बैलेंस आउट करने के लिए उनको, हुकूमत को अपने जजेस लाने की ज़रूरत पड़ गई है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि 6 जजेस से हम बढ़ाएंगे। जनाब वकील जो इनके लॉ एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये बताया कि 6 जजेस बढ़ाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 54,000 केसेस पेंडिंग है, और सिर्फ 17 जज हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और वो भी ज़्यादातर पॉलिटिकल केस ही देखते हैं। आम आदमी का केस तो यहाँ पे ब्राह्मण ब्रीड के लिए ये बनी है, बाकियों का तो केस कोई सुनता ही कोई नहीं है, ना उनकी सुनवाई होती है, ना वो लगते हैं। तो अब 6 जजेस का फैसला किया गया कि वो एड अप किए जाएं, और लग बज़ाहिर यही रहा है कि ये वाकई ये बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इमरानी ग्रुप ज़्यादा है, मंसूर अली शाह साहब जो, तो उस असर को कम करने के लिए अपने जजेस लाए जाएं, ताकि जब फुल बेंच बने तो उनके वोट बढ़े। अदरवाइज़ फाइज ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो इस वक्त खटाई में है, नंबर्स पूरे नहीं है। लेकिन ये जो अब बिल लिए आ रहा है 6 जजेस के हवाले से, ये बिल पास हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब की बात हो गई है, आसफ अली जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड है, और इसमें काफ़ी चेंजिंग करने में वो कामयाब हो जाएंगे। ये बिल इम्प्लीमेंट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट भी चेंज होने जा रहा है। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, सीनियरिटी के बेस पे, या ये जो चीफ जस्टिस है मोस्ट सीनियर बनेगा, या 3 नाम जाएंगे या 4, कौन इसको करेगा, ये चीज़ भी चेंज होने वाली है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बहरहाल अब मेरा जो, अगर आप सादा सा तज्जिया लें अगर मेरे से, तो मैं देखता हूँ कि टोटल जितनी हाई कोर्ट्स हैं उसमें तकरीबन 48 जजेस
जो उनसे हैं उनकी असामियाँ खाली हैं, 48 जजेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस की असामी खाली है, इनको अभी तक फिल नहीं किया गया। लाखों के हिसाब से 27 लाख टोटल केसेस हैं इस पाकिस्तान की लोअर अदालतों में जो इस वक्त पेंडिंग है। 3.5 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। और लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। अगर आप हुकूमत कह रही है कि 6 जजेस हम लगा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम हो, तो जो बाकी केसेस इस वक्त हाई कोर्ट्स में लोअर कोर्ट्स में पड़े हुए हैं वो लाखों के हिसाब से, उनको उनके ऊपर ध्यान कौन देगा? उनकी सामियाँ क्यों नहीं आप पूरी करते? तो दाल में काला तो है, हुकूमत अपना कोई बेंच लाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट में ताकि जो फुल बेंच बने और फैसले जो उनसे इस वक्त टिल्ट हो रहे हैं पीटीआई की तरफ वो उस तरह ना हो। मखसूस नशिस्तों का एक बहुत अहम फैसला है जो चैलेंज होने जा रहा है और उस पर भी ऑब्वियसली फिर फुल बेंच बनेगा। और उस फुल बेंच में सबको पता है कि उसमें प्रो पीटीआई के लोग ज़्यादा हैं। अगर ये 6 जजेस आ जाते हैं तो फिर कोई नया इम्पैक्ट पड़ सकता है। और फिर इसके अलावा बाकी बेंचेस में जो केसेस लगते हैं वो मनपसंद के बेंच बना के मनपसंद का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जो आपकी जुडिशल स्टैब्लिशमेंट है उसने एक सांस लिया हुआ कि हमने इमरान खान साहब को छोड़ना ही छोड़ना। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने स्टांस लिया हुआ है कि हमने नहीं छोड़ना। अब इन दोनों की लड़ाई है और इन्हीं दोनों की लड़ाई के चक्कर में ये सब कानून साजी हो रही है। ये नए नए आइडिया आते हैं कि किस तरह कोई नया तरीका निकाला जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल किया जाए। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस फैसले के कितने दूर देश असरात होते हैं। बहरहाल लग ऐसे रहा ये बिल पास हो जाएगा और इस पर गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी। जो गवर्नमेंट नंबर, जो गवर्नमेंट की जो प्रे होगी इस सारे सिस्टम में जो वो एडअप करना चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। गवर्नमेंट को इसमें किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी जिस तरह का फ़ैसला वो चाहते होंगे वो उनको मिल जाएगा इन 6 जजेस के हवाले से। तो ये एक साजिश कह लें, एक प्लान कह लें, ये पाकिस्तान की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के लिए बना है और इसको अब वो इम्प्लीमेंट करना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड हैं, सब तैयार हैं और मेरे ख्याल से ये इजीली हो जाएगा। ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। बहुत शुक्रिया।